अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसावुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां दैवं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। श्री आदिनाथ भगवान की, विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की, संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, एक कहां पर मैं जय बोलता हूं, पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। अभी थोड़ी सी बेईमानी नजर आ रही है। परम पूज्य आचार्य श्री वेद सागर जी मुनि महाराज की, विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की, उत्तम सत्य धर्म की, परम पूज्य शास्त्री जी महाराज की। क्या हो गया महाराज? अभी तो खुद ही निकल गए थे, हम हमारे काम से गए थे। तो पागल, हमें तुमसे कोई बात नहीं करना है। क्या हो गया? किसी ने कुछ बोल दिया क्या? पता नहीं। कार्य भट्टा है। हाँ, हमें तुम्हारी कुछ नहीं सुनना है, निकलो तुम यहां से। कोई बात नहीं करना, बोल दिया आपसे। प्रवचन करो महाराज। भाई साहब, हमने आपको ऐसा क्या कह दिया? आप एकदम नाराज हो गए। कह दिया ना, हमको तुम्हारी बात नहीं सुनना है, यहां से निकलो, जल्दी निकलो। तो भाई साहब, ऐसी क्या गलती हो गई हमसे? अरे मैं तो आपसे एक गधा मांगने के लिए आया था, आपसे एक गधा मांगने के लिए आया था कि भाई साहब एक गधा दे दो हमें आज। ना आपने गधा दिया और ऊपर से डांट रहे हो। अरे डांटूंगा नहीं तो क्या करूंगा? तुझसे मैंने तो कह दिया नहीं कि गधा नहीं है घर पर। अरे घर पे होता गधा तो मेरे को क्या तकलीफ है, मैं तो दे देता ना। जब घर पे गधा है नहीं तो कैसे दे दूं? बोले साहब, अभी तो अंदर से आवाज आई ना, इसीलिए कह रहा हूं कि तुम निकल जाओ यहां से।
ऐसे आदमी से मैं बात नहीं करना चाहता जिसको गधे की बात पर विश्वास हो और आदमी की बात पर विश्वास नहीं है। मैं जब कह रहा हूं कि गधा घर पे नहीं है, तुम गधे की बात पर विश्वास कर, अरे तो भाई साहब अंदर गधे की आवाज आई कि नहीं? देखो सुबह सुबह लड़ाई झगड़े की करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बोल दिया कि ऐसे आदमी से मैं बात नहीं करता जिसको गधे की बात पर विश्वास हो और आदमी की बात पर विश्वास ना हो। अब कौन लड़ाई झगड़ा बोल दे? गधा अंदर है और गधे का मालिक कहता है कि गधा नहीं है भाई, गधा नहीं है, तुमको मिलेगा नहीं गधा। तो आदमी झूठ बोल रहा है और अंदर से अचानक गधा आवाज लगाता है, ढेंचू ढेंचू है, तो लौट के आता है वो आदमी, भाई देखो गधे की आवाज आ रही है, अंदर से आप बोल रहे कि गधा नहीं है। तो क्या कहता है, ऐसे आदमी से मुझे बात नहीं करना है जो गधे की बात पर विश्वास करता है और आदमी की बात पर विश्वास नहीं करता, निकल जाओ यहां से। देख एक काम कर जल्दी से, क्या कर, सेठ जी आ रहे हैं तो जल्दी जा, अब तू उसे बोल दे कि मैं घर पे नहीं हूं। पति पत्नी आपस में चर्चा कर रहे हैं, पति पत्नी से कहता है कि सुन तो जल्दी से बाहर जा, वो आ रहा है सेठ, उसको मना कर दे, बोल दे कि मेरे पति घर पर नहीं है। पत्नी पति से कहती है, वाह मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया नाम तो बहुत अच्छा है आपका, मिस्टर इंडिया। अभी आपने सुबह महाराज से नियम लिया कि 4 महीने झूठ नहीं बोलूंगा और 4 घंटे नहीं हुए तो तुम झूठ बोल रहे हो। अरे भाग्यवान, कहां मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे आप ही तो कह रहे हैं कि जाओ बोल दो उनसे कि हमारे पति घर में नहीं है। अरे तू समझती नहीं है, एकदम चोटी वाले, तुम्हारी अकल कहां होती है? अरे मत बोलो ऐसा भाई कुछ। देखो आपने नियम लिया सुबह कि 4 महीने झूठ नहीं बोलूंगा, तुम 4 घंटे नहीं हुए तो झूठ बोल रहे। अरे भाग्यवान, झूठ से बचने के लिए ही तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम जाकर कह दो कि मेरे पति घर में नहीं है। मैं कहां झूठ बोल रहा हूं, तू जाना तो बोल दे। क्या गजब है, झूठ भी बोलना है और ईमानदार भी बने रहना है। मैं कहां झूठ बोल रहा हूं, झूठ ना हो, मेरे वचन झूठे ना हो, इसीलिए तो तुझे भेज रहा हूं कि तू जा बोल दे सेठ जी को। समझ रहे बात को आप? ये संसार, ये प्राणी ने धारणा बना ली है कि महाराज आप धर्म का उपदेश देते हैं, हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अब्रह्म नहीं करना चाहिए, परिग्रह नहीं बढ़ाना चाहिए। ये सारे नियम आप आपके पास रखो महाराज, और कोई दूसरे नियम हो तो बता दो। यदि हमने झूठ बोलना छोड़ दिया महाराज तो हमारा तो सारा व्यापार चौपट हो जाएगा। आदमी क्या करता है, घर में बैठा है और कहता है कि मैं तो भोपाल से बोल रहा हूं,
मैं तो ग्वालियर से बोल रहा हूं। जमाने के झूठ बोलता है, लेकिन झूठ बोलने वाला दुखी रहता है, अपमानित होता है, कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। कुछ लोग सोचते हैं कि हम झूठ बोलकर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि झूठ बोलने वाले का भविष्य बना हो। जो सत्य बोलता है उसी का भविष्य बनता है, और झूठ बोलने वाला नरक में जाता है सीधे सीधे, और नरकों में जाकर नारकी उस झूठ बोलने वाले की जबान जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं, गूंगा हो जाता है। और झूठ बोलने के फल से ये बाद में इधर कहीं आया तो फिर गूंगा होता है। यदि मैं झूठ नहीं बोलूं तो मैं व्यापार नहीं कर सकता, मैं घर परिवार में नहीं रह सकता। तुम्हें इतना झूठ पसंद है? हाँ, कुछ लोग झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ बोलते रहते हैं और अपने आप को बड़ा वीर बादशाह समझता है, और बाद में जब उसका फल मिलता है तो लोगों की नजरों से गिर जाता है। एक व्यक्ति की मां 2 बार मर गई। तू क्यों हंस रहा भाई? 5 साल का बच्चा, इसको क्या समझ में आ गया? एक व्यक्ति की मां 2 बार मरी। वो कैसे? मामा भांजे की फैक्ट्री में काम करने वाला एक व्यक्ति नागपुर शहर का रहने वाला है, भोपाल में काम करता था, और मामा और भांजे दोनों की फैक्ट्री, लोहे के कलपुर्जे बनते थे वहां। तो उस व्यक्ति ने मामा के पास गया, बोले साहब बड़े दुख की बात है, आज सुबह सुबह समाचार मिले मेरी मां मर गई। साहब ने कहा, अरे मां मर गई? जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, घर जाओ, अपने नागपुर जाओ। अब वो तो इतना चाह ही रहा था, बढ़िया घूमे फिरे आए जहां भी गए हो। फिर 1 महीने के बाद, अभी किससे बोला छुट्टी ली थी भाई? है? मामा से ली। आप भांजे के पास पहुंचे, बोले साहब बड़े दुख की बात है, मेरी मां मर गई। अब भांजा कहता है, मतलब भाई साहब आपकी मां कितने बार मरी? अरे आपकी मां कितने बार मरी? मुझे बड़े साहब ने बताया है कि पिछले महीने भी तुम छुट्टी लेकर गए थे, अब मेरी मां मर गई है कहकर, तो इस महीने भी तुम्हारी मां मरी, पिछले महीने भी तुम्हारी मां मरी थी, 2 बार मां मरती है क्या? तो आदमी शर्म आ गया, पानी पानी हो गया। झूठ बोलने का फल सबसे पहले नीचा देखना पड़ता है, आदमी का विश्वास उठ जाता है, कोई उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है। ऐसा झूठ बोल बोल के आदमी अपना यह मनुष्य जीवन बर्बाद कर देता है, और अंत में उसका फल बहुत दुखदायी होता है। क्योंकि आज तक जितने भी प्राणी सच्चे सुख को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने सत्य व्रत का पालन किया है, सत्य महाव्रत का पालन किया है। जो घर में रहते उन्होंने भी घर में रह के सत्य अनुव्रत का पालन किया है, व्यावहारिक जीवन में भी सत्य का पालन किया है। वे ही लोग सच्चे सुख को प्राप्त करते हैं। और हमारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते हैं, और जितने भी मनुष्य अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करते हैं, तो झूठ का सहारा नहीं लेते, सत्य का सहारा लेकर अपना कल्याण करते हैं।
क्योंकि जीवन के अंधेरे मोड़ पर सत्य एक आंख की तरह होता है। सत्यम वयम चक्षु, सत्य ही नेत्र है, सत्य ही नेत्र है। जीवन के अंधेरे मोड़ पर सत्य एक आंख की तरह होता है। सत्य मानव जीवन का श्रृंगार है। किसी बात को सुनकर, किसी कृत्य को देखकर सत्य का निर्णय कभी नहीं हुआ है, न होगा, न होता है। किसी भी आम दृश्य को देखकर, किसी शब्द को सुनकर सत्य का निर्णय नहीं होता है। जैसे चित्र में चित्रित पानी से कागज कभी गीला नहीं होता। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब मास्टर साहब अपने ब्लैक बोर्ड पर एक जार बनाते हैं, ये जार एरो का निशान लगाता है, मास्टर साहब कहता है बेटा ये जार है, अब इसमें पानी भरा है, तो डेस करके चाक से आधा जार भर देता है। जार पानी से भर गया है, लिख देता है ये पानी है। वैसे ही बच्चा अपने कापी में चित्र बनाता है, ये जार है, डेस करके उसमें पानी भर देता है। उसके बाद उसकी कापी गीली होती है क्या? कभी नहीं होती। न मास्टर का ब्लैक बोर्ड गीला होता है, न बच्चे की, विद्यार्थी की नोटबुक गीली होती है। इसीलिए चित्र से चित्रित कभी कागज गीला नहीं होता। उसी प्रकार मात्र वार्ता से कभी सत्य का दर्शन नहीं होता। कितनी चर्चा कर लो, ये सत्य एक ऐसी चीज है, ये सुनने सुनाने की चीज नहीं है। ये वार्ता करने से काम नहीं चलेगा, चर्चा करने से काम नहीं चलता है। वार्ता से हमें कभी सत्य के दर्शन नहीं होते हैं। सत्य चर्चा का नहीं, चर्या का विषय है। चर्या में आना चाहिए, सत्य हमारे चर्या में आना चाहिए, तो मनुष्य का जीवन सफल होता है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, कोई रोगी व्यक्ति है, पलंग पर पड़ा है, उसके सामने आप जाकर बैठ जाइए और उसे अच्छी अच्छी दवाइयों की जानकारी दीजिए और उससे अच्छी चर्चा कीजिए कि ये दवाई, वो दवाई, जैसे सीना रेस्ट ले लो, आपका सिर दर्द, आपका सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। परबुलेक्स ले लो, आपका दस्त होना बंद हो जाएगा। जैसे आपको सर्दी खांसी हो गई है तो आप लवण भास्कर ले लो। हाँ, हम डॉक्टर थे पहले। अरे ऐसी 50 दवाइयों की चर्चा वो मरीज के सामने बैठकर करते हैं, तो रोगी व्यक्ति को आप दवाइयों की, औषधि की चर्चा करने से वह स्वस्थ नहीं होता है। अरे 2 रुपए की दवाई ले जाकर उसको सेवन करा दो, उसको खिला दो, तो वो ठीक हो सकता है। 50 बातें करते हैं उसके सामने बैठ के। ऐसे हम लोगों के पास आते हैं, महाराज क्या हुआ आपको? कितनी मधुर मीठी बातें भाई। महाराज आपके गले में तकलीफ है, दीदी आपके गले में तकलीफ है, एक काम करो दीदी, एक काम करो महाराज, एक काम करो भाई। क्या करो? अरे तुम एक क्या 2 काम बताओ, हम तो काम करने के लिए तैयार नहीं है। बोले महाराज एक काम करो ना, आप थोड़ी सी सौंठ, 4 से काली मिर्च और थोड़ा बूरा और थोड़ा गले में चिकनाहट बनी रहे, 1 चम्मच घी अच्छा उबाल के ले लो ना। हमारे पिताजी ने रखा है या गैस चूल्हा सोच शक्कर। अरे दिगंबर साहब कहां से लाएगा? अरे इतना ही है तो भाई साहब शुद्ध वस्त्र पहनकर, शुद्ध कुएं का जल लाकर व्यवस्था बना ले और जहां चौका लगा है वहां पर अपने औषधि ले जाकर खड़ा हो जा और निवेदन कर महाराज से। क्या बातें करते हो? तो इसीलिए सत्य वार्ता का, चर्चा का विषय नहीं है, सत्य अर्चा का विषय है। तब व्यक्ति को समझ में आता है। उसी प्रकार सत्य ज्ञान से नहीं। जैसे आप बीमार व्यक्ति के पास में एक जानकारी देते थे, ज्ञानी तो दे रहे थे उसको, तो इसीलिए कहते हैं कि सत्य ज्ञान से नहीं आचरण से उत्पन्न होता है। इससे आचरण से उत्पन्न होता है और जिसका मन जितना सच्चा होगा उसका जीवन उतना ही सच्चा होगा। सच्चा जीवन बनता है उसका जिसका आचरण सच्चा होता है, जिसका मन सच्चा होता है उसका जीवन भी
अच्छा होता है, जीवन उन्हीं का सच बनता है जो कसायों से मुक्त होता है। तभी कोई बोल रहे थे महाराज को क्रोध आ गया, अरे पागल आदमी, हमको पागल होते लगा, हम काहे के लिए क्रोध करेंगे? हमारा लटका और झटका इसलिए होता है कि आप लोगों को धर्माचरण में लगाए रखना हमारा काम ये होता है। हो जाकर थोड़ा कौन करेगा? ये काम हम नहीं करते तो जीवन उन्हीं का सच बनता है जो कसायों से मुक्त होता है। और सच को पाना इतना सरल नहीं है बंधुओं। सच को पाने के लिए सच का मामा आचरण करना पड़ता है। भट्टारक जी, चाबी का गुच्छा घुपाना बंद कर दो, हमारे तरफ दिमाग लगाओ कि सच को पाने के लिए सच का आचरण करना होता है, तब कहीं हमारे जीवन में चमत्कार होता है। भगवान को मायाचारी छल कपट करके कितना भी आप झूठा नमस्कार करो, चमत्कार नहीं हो सकता है। और एक बार आप सच्चे मन से झूठ को बाहर निकाल कर नाली में फेंक दो, एक बार जो छोटा बच्चे के जैसा सच्चाई, बच्चे मन के सच्चे, ऐसे एक बार बोलो कि मैं भी मन का सच्चा, मैं छोटा बच्चा, भगवान मैं आपको सच्चे मन से प्रणाम करता हूं, आज ही यही चमत्कार पैदा हो जाएगा। ये जो सच है, दो अक्षर है इसमें सच, लेकिन बहुत काम का है। एक राजा का संकल्प था, एक राजा का संकल्प था, उनके राज्य में एक हाट लगता था, बाजार लगता था। राजा ने एक फरमान निकाला कि बाजार में जितनी भी दुकानें लगती है, शाम तक यदि उनके दुकान का माल बिकता है तो ठीक है, और जो माल बच जावे तो मंत्रियों से कह दिया था कि अपने राजकोष से रुपया निकालकर उनका माल खरीद लिया जाए। बारह नहीं बजे, 10 बजने को 10 मिनट बाकी है। राजा ने फरमान निकाला कि बाजार में जिस भी व्यापारी का जो माल बच जाए, अपने राजकोष से रुपया निकाल कर उसका माल खरीद लिया जाए। एक दिन बाजार में सभी व्यापारियों का माल बिका और सब अपने अपने घर पहुंच गए, लेकिन एक व्यापारी, मूर्तिकार, कलाकार एक मूर्ति को लेकर बैठा है। राजा के कुछ कर्मचारी, मंत्री, संतरी बाजार में पहुंचते हैं, देखते हैं कि सभी दुकानें बंद हो गई, सब अपने अपने घर चले गए हैं। एक व्यापारी एक प्रतिमा को लेकर बैठा है। और वह प्रतिमा शनि देवता की थी। मंत्री लोग वापस राजा के पास आकर कहते कि राजन, बाजार तो पूरा उठ गया, एक व्यापारी एक शनि देवता की मूर्ति लेकर बैठा है, कहता है कि अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया इस मूर्ति के लेने के लिए, बाकी मेरी सब मूर्तियां, सब प्रतिमाएं बिक गई। राजा मंत्री से कहता है, मंत्रीवर, हमने तो पहले ही आपसे कह दिया था कि जिस भी व्यापारी का जो सामान न बिके, अपने राजकोष से रुपया निकालिए और वो सामान खरीद लीजिए। मंत्री ने कहा कि राजन, बात समझ में आ गई, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मंत्री अपने कुछ सहयोगियों के साथ उस व्यापारी के पास जाता है और उस शनि देवता की प्रतिमा को खरीदकर अपने राजमहल में ले आता है। और राजमहल में उस शनि देवता की प्रतिमा की स्थापना हो जाती है। और उसी रात में जब राजा
अपने शयन कक्ष में जाकर सोता है, अर्ध निद्रा में है। रात्रि का 12 बजे का समय है। राजा की अचानक आवाज खुलती है। उस राजा के कान में थोड़ी सी एक पदचाप, थोड़ी सी आहट आती है। तो राजा आंख खोलकर देखता है, एकदम सुंदर सजी धजी एक महिला राजा के सामने से मुख्य द्वार की ओर जा रही है, जो रास्ता महल से बाहर की ओर जाता है। राजा लेटे लेटे ही उस महिला से, उस सुंदरी से कहता है कि आप कौन हो और कहां जा रही हो। तो सुंदर महिला कहती है कि राजन, मैं लक्ष्मी हूं, अब मैं आपके राजमहल से जा रही हूं। राजा पूछता है, आप क्यों जा रही हो? तो लक्ष्मी कहती है, राजन, जहां शनि देवता की मूर्ति प्रतिमा विराजमान हो जाती है, वहां लक्ष्मी का क्या काम है? मैं जा रही हूं। राजा भी लेटे लेटे कहता है, ठीक है, जाओ, तुम्हें जाना हो तो जाओ। कुछ ही देर हुई थी, 5-10 मिनट। तो राजा को थोड़ी आहट आती है कदमों की। तो राजा के सामने से एक पुरुषाकार प्रति एक व्यक्ति मुख्य द्वार की ओर जाते हुए नजर आता है। तो राजा उससे पूछता है कि आप कौन हो, आप कहां जा रहे हो? तो वह व्यक्ति कहता है कि राजन, मैं वैभव हूं, अब मैं आपके महल से जा रहा हूं। राजा कहता है, ठीक है, आपको जाना है, आप जाओ। वह वैभव भी चला जाता है, लक्ष्मी भी चली गई, वैभव भी चला गया। थोड़ी देर बाद एक सुंदर कन्या राजा के सामने से जाती हुई नजर आती है। राजा उस कन्या से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो, कहां जा रही हो? तो अब बेटी कहती है कि राजन, मैं कीर्ति हूं, अब मैं जा रही हूं। क्यों जा रही हो? अरे जहां लक्ष्मी का निवास नहीं है, जहां वैभव का निवास नहीं है, तो वहां कीर्ति क्या करेगी? मैं जा रही हूं। राजा ने लेटे लेटे ही कह दिया कि ठीक है, तुम्हें जाना है, जाओ। कुछ ही देर हुई थी, एक वृद्ध आदमी लकड़ी फेंकता हुआ राजा के सामने से जा रहा है, महल की ओर जाने के लिए तैयार है। राजा उससे पूछता है कि आप कौन हो, कहां जा रहे हो? तो कहता है, राजन, मैं सत्य हूं। सत्य? राजा उठकर बैठ जाता है बिस्तर पर और कहता है कि आप सत्य हो? हाँ, मैं सत्य हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं आपके महल से जा रहा हूँ, मुझे अब नहीं रहना है यहाँ पर। राजा उठ के बैठता है और बैठे बैठे वहीं खड़ा होता है और उस सत्य के पीछे दौड़ता है, बोलता है कि नहीं, आप मेरे महल से जा नहीं सकते, नहीं, आप नहीं जा सकते। आप ही के लिए तो मैंने लक्ष्मी को जाने दिया, विदा कर दिया, मैंने वैभव को
जाने दिया, कीर्ति को मैंने तिलांजलि दे दी, मैंने तीनों को नहीं रोका, लेकिन सत्य मैंने आप ही की वजह से उन तीनों को जाने दिया। मैंने सत्य धर्म का पालन किया है, सत्य का अनुसरण किया है, सत्य का आचरण किया है, और आप ही जा रहे तो मैं क्या करूंगा? नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। वो राजा ने उस सत्य के पक्के से पांव पकड़ लिए दोनों, सत्य ठिठक गया, अपने पर खड़ा रहा, और राजा निवेदन करता है कि नहीं नहीं, आप मेरे महल से नहीं जा सकते हैं। मैंने आप ही के लिए तो इतना उपक्रम किया है, मैंने लक्ष्मी की परवाह नहीं की, मैंने वैभव की परवाह नहीं की, मैंने कीर्ति की परवाह नहीं की, मैंने सबको जाने दिया, और आप जा रहे हैं। नहीं, आप मेरा महल छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं नहीं जा सकते। कसकर पांव पकड़ लेता है, सत्य वही ठहर जाता है। उसी क्षण सत्य जब उस महल में ठहर गया, सत्य महल से बाहर नहीं जा रहा है, वही ठहरा है, तो तुरंत लक्ष्मी, वैभव और कीर्ति सब वापस आ जाते हैं। ये तो एक दृष्टांत है, कहानी है कि सत्य का प्रभाव क्या होता है, समझने के लिए है। जहां सत्य रुक गया, जहां सत्य ने अपना स्थान बना लिया, स्थान प्राप्त कर लिया, वहां पर लक्ष्मी भी साष्टांग प्रणाम करती है, वैभव भी और कीर्ति भी प्रणाम करती है। और जहां पर सत्य नहीं होता है, वहां से लक्ष्मी भी चले जाती है, वैभव भी चला जाता है, और कीर्ति भी चले जाती है। अरे कैसा हुआ, लाखों रुपये का व्यापार करने वाला करोड़पति आदमी रोडपति बन गया, हुआ कैसे? अरे तूने असत्य का भाषण किया है, तूने असत्य का सहारा लिया है। जब तक तूने सत्य का सहारा लिया, सत्य का आचरण किया, तब तक तेरे पास लक्ष्मी भी थी, वैभव भी था, तेरी कीर्ति भी थी। अब तूने असत्य का आचरण किया है तो करोड़पति आदमी तू रोडपति बन गया। तू किससे पूछता है? तू अपनी आत्मा से पूछ, तूने क्या किया? तो जो असत्य का आचरण करता है वो ऐसी करोड़पति रोडपति बन जाता है। कहानी है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखो। सत्य भले ही सूली पर लटकाया गया हो, सत्य भले ही सूली पर लटकाया गया हो, वट्टा रख दी, किंतु सूली पर लटकने के बाद भी सत्य सत्य ही होता है। भले सूली पर लटका हो और सिंहासन पर बैठा, क्या समझे? सिंहासन पर बैठने के बाद भी असत्य असत्य ही है। सूली पर सत्य लटका है, भले ही सूली पर लटका है, लेकिन सत्य सत्य होता है। और सिंहासन पर बैठा असत्य असत्य ही होता है। इसलिए सत्यवादी की परीक्षा हुआ करती है, संघर्ष हुआ करता है, दर दर की ठोकरें भी खाना पड़ती है, किंतु अंततः यश उस सत्यवादी के हाथ ही लगता है, सत्यवादी के ही हाथ लगता है। आज तक झूठ बोलने वाले को कभी यश प्राप्त नहीं हुआ है, उसकी कभी कीर्ति फैली नहीं है, उसकी अपयश कीर्ति फैलती है। इसीलिए सत्य से हमें बचना, क्या सत्य से बचना? सत्य असत्य से बचना। अरे हम तो सत्य से बचना चाहते हैं और असत्य का आचरण करना चाहते हैं, तभी तो हमारा घर परिवार चलता है। अरे मैं कहता हूं कि मूर्ख आदमी, तेरा घर परिवार भी आज चल रहा है, तेरी सोच गलत है। तू सोचता है कि असत्य का मैं व्यवहार करता हूँ, झूठ बोल के व्यापार करता हूँ। रात माता जा रही है, ये चंद्रमा है कि मरक्यूरी है पता नहीं, मरक्यूरी है। अरे रात माता जा रही है भाई साहब, जितने में आएंगे साड़ी उतने में दे रहा हूं तुझे। मैं उस व्यक्ति से कहता हूं, तेरा बाप भी ऐसा धंधा करता था ना, जितने भी आए उतने भी देता, तो तेरे शरीर पे लंगोटी चट्टी भी नहीं रहती, वो भी खींच के ले जाते लोग। जितने में आई उतने में दे रहा हूं, बेवकूफ बना रहा मुझे। ऐसा व्यापारी कहलाता है।
अरे व्यापारी तो 3 के 13 बनाने वाला, 13 के 3 बनाने वाला नहीं होता है, लेकिन ईमानदारी के साथ जो 3 के 13 बनाता है वो सच्चा व्यापारी होता है। ऊंचे सिंहासन बैठे वसुरभ धर्म का भूपति गया, बच झूठ से भी नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद गया। ऊंचे सिंहासन पर राजा वसु बैठे, झूठ बोलने के कारण सिंहासन सहित नीचे धस गए और सत्य के प्रभाव से नारद स्वर्ग गया। जिन वर्णमेव भासते तम पालेदो असक मानवी व्यवहारेण विहर्यम न वदति जो सत्यवाई सो। शास्त्रों के कहे अनुसार कहे हुए आचरण को पालने में असमर्थ होते हुए भी जो शास्त्रों में जो कहा है, शास्त्रों के अनुसार आचार को पालन करने में असमर्थ होते हुए भी जो जिन वचन का ही कथन करता है उसके विपरीत कुछ नहीं कहता है तथा व्यवहार में भी झूठ नहीं बोलता है, वही सत्यवादी होता है। रात माता जा रही है, जितने में आई उतने में दे रहा हूं। अरे तेरी कसम बेटा, तेरी कसम खाकर कहता हूं, तेरी चाची अभी तो बाहर गई है। काहे के लिए गई है चाचा? अरे पहले तू बता बेटा, तू किस काम से आया है यहाँ पर? बोले चाचा चाचा चाचा, दीपावली का समय आ गया है, दीवाने पोतना है, मेरे मम्मी ने कहा है कि चाचा के यहाँ जाओ और निशानी लेकर आओ। सीढ़ी सीढ़ी होती, दीवार पे लगाई जाती, पुताई लिपाई होती थी पहले, आज का समय तो बदल गया। तो सीढ़ी ले गया। सीढ़ी कितनी बड़ी होती है? कम से कम 8-10 फीट तो होती होगी। क्यों बाबा राव जी, होती है? 8-10 फीट की सीढ़ी, 8-10 फीट की सीढ़ी होती है। तो चाचा, मम्मी ने कहा है कि सीढ़ी चाहिए, हमें सीढ़ी दे दो। तो चाचा इतने मधुर भाषी, बेटा सुनो बेटा, सीढ़ी तो मैं आपको दे देता, निशानी तो मैं आपको दे देता बेटा, लेकिन अभी तेरी चाची पेटी में निशानी बंद करके, ताला बंद करके चली गई है। अरे मूर्ख आदमी, इतनी 10 फीट की सीढ़ी तो पेटी में बंद करके गई है। तो बेटा कहता है कि चाचा आपको नहीं देना है तो मत दो, झूठ तो मत बोलो। क्या बात करता है, बड़ों से जबान लड़ाता है। सॉरी अंकल जी, मैं जा रहा हूं। झूठ भी बोलता है, तानाशाही भी करता है, वे तुझे सीढ़ी नहीं देना तो मत दे, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा तो मत बोलो कि पेटी में बंद करके रखी है। एक आदमी जब कभी सरकार की तरफ से कुछ मिलना है तो लखपति आदमी भी गरीबी रेखा के नीचे अपना नाम लिखा लेता है, 1 रुपए किलो के गेहूं लेने को तैयार हो जाता है। 1 रुपए किलो के गेहूं लेने को तैयार हो जाता है, झूठ का व्यापार करता है। एक आदमी रास्ते चला जा रहा था, किसी साइकिल वाले ने उसे टक्कर मार दी। अब टक्कर तो क्या मारी, उसने हाय तौबा मचा दी। गिरने नहीं वाला जमीन पर गिर गया। हे भगवान, मेरी कमर तो गई, मेरा हाथ टूट गया, मेरा पांव टूट गया। चिल्लाने लगा, साइकिल वाला घबराने लगा, भाई साहब ऐसी क्या बात हो गई, क्षमा करना। अब जब वो चिल्लाता है तो साइकिल वाला भी भाग जाता है, कौन लपड़े पड़े, आज का जमाना ऐसे ही है। लेकिन पहचान थी उस व्यक्ति को जिसको टक्कर लगी, जिसने साइकिल वाले ने टक्कर मारी, पहचान था। कोर्ट केस बन गया, कचहरी में केस चला गया, कचहरी में केस चला गया। अब वहां पर दोनों को
बुलाया जाता है, समय समय पर पेशी के ऊपर पेशी होती है, पूछा जाता है। वकील साहब पूछते हैं जिसको टक्कर लगी, भाई साहब आपको बहुत तकलीफ है। अरे वकील साहब क्या बताऊं, मैं इतना परेशान हो गया हूं कि अब जो है मेरे पांव में चोट आई, मेरी कमर में चोट आई, हाथ में तो इतनी चोट आई है कि हाथ हिलता भी नहीं है, हाथ हिलता भी नहीं है। वकील साहब क्या करूं? वकील साहब भी होशियार से कहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हारी भावना को, तुम्हें मुआवजा चाहिए। जी साहब, मुझे तो मुआवजा चाहिए, पूरा खर्चा चाहिए, उससे पूरे इलाज का मुझे खर्चा चाहिए। तो वकील साहब बोलते हैं कि ठीक है, आपको मुआवजा मिल जाएगा, आप चिंता मत करो, बस एक बात मेरी बता दो, एक बात मेरी बात बता दो दीपक जी, ध्यान से सुनो, मैं जा रहा हूं। वकील साहब पूछते हैं कि बेटा तू सही सही बता दे, मैं मुआवजा जरूर तुझे दिलाऊंगा, जब तक तू कह रहा है कि मेरा हाथ हिलता भी नहीं है, तो मैं तुझसे पूछता हूं, जब टक्कर नहीं हुई थी उसके पहले तेरा हाथ कितने ऊपर उठता था? तो वो भाई साहब कहता है, वकील साहब मेरा हाथ इतने ऊपर उठता था। कितने ऊपर? इतने ऊपर उठता था। फंस गया, ना मुआवजा मिला ना कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि झूठा आदमी है। जब अभी कह रहा था तेरा हाथ नहीं उठता और टक्कर होने से पहले इतने पर उठता था, इसका मतलब तेरा झूठा केस है। तो ऐसा शर्मिंदा होना पड़ता है झूठ बोलने वाले को। इसीलिए झूठ का व्यापार हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। झूठ बोलने से दुर्गति होती है, और हमारे शास्त्र पुराण के पन्ने पलटा कर देख लो, वो झूठ नहीं बोलते हैं। जैसे कनकपुर का राजा धनदत्त और मंत्री शिव श्रीवंदन एक बार अपनी छत के ऊपर बैठे थे, और दो चारण डेढ़ मुनिराज छत पर आकर उतरते हैं, ये निवेदन करते हैं। तो दोनों मुनि महाराज वहां आते हैं और उनकी 5 पक्षाल पूजन होता है और धर्मोपदेश भी होता है। तो मंत्री जैन नहीं है, अजैन होता है, और राजा जैन था। तो उस समय बड़े अच्छा धर्मोपदेश हुआ, और उस अजैन मंत्री ने भी मुनिराज से कुछ नियम ले लिए। अब दोनों मुनिराज भी अपने आकाश मार्ग से चले गए, और मंत्री अपने घर चला गया, अपने लौकिक गुरु के पास गया। तो उसने कहा कि ये पागल आदमी, ये मुनिराज बड़े इंद्रजालिया होते, कोई आकाश में मुनि महाराज उड़ते हैं क्या? आकाश में नहीं चलते हैं, ये इंद्रजालिया होते हैं। उससे उसने व्रत छुड़ा दिए। और दूसरे दिन राजसभा जब लगी तो राजा ने मुनि महाराज की कीर्ति का गुणगान किया, उनके गुणों का गुणानुवाद किया कि मुनिराज आकाश मार्ग से सिद्धिदारी आकाश मार्ग से चलते हैं। तो राजा ने अपनी कथा सुनाई। तो मंत्री से भी कहा कि मंत्रीवर आप भी बताइए, आप मेरे साथ में थे, छत के ऊपर 2 मुनिराज उतरे थे, उन्होंने उनसे आपने व्रत लिया, तो आपने देखा आकाश मार्ग से उतरे। तो श्रीवंदन मुनि ने तुरंत झूठ बोल दिया। क्या कहा कि मैंने कोई मुनिराज नहीं देखे, आकाश में उड़ते हुए मैंने कोई मुनिराज नहीं देखे। उसी क्षण देखिए, ये जिनवाणी है, यहां झूठ नहीं चलता है। जैसे ही वंदक मुनिराज, वो वंदक मंत्री कहता है कि मैंने कोई मुनिराज को नहीं देखा, आकाश में उड़ते हुए आकाश में चलते हुए मैंने नहीं देखा, उसी क्षण उस वंदक मुनिराज की दोनों आंखें फूट जाती है, दोनों आंखें फूट जाती है। लोग उसकी निंदा करते हैं। ऐसा झूठ का प्रभाव तुरंत फल मिलता है। तो इसलिए हमें झूठ का सहारा न लेकर सत्य का सहारा लेना चाहिए, और हित में प्रिय वचनों का पालन करना चाहिए। इसी में हमारा भला है। और जो हित में प्रिय वचनों का पालन करता है, जीवन में व्यवहार में उसको लाता है, उसका जीवन विकासमय होता है। और जिसके पास भी सच्चाई है, सच है, उसका जीवन महकता है। एक छोटी सी बात बोलकर यहीं विराम देता हूं कि जिसकी सोच में
जिसकी सोच में खुददारी की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है, जिसकी सोच में खुददारी की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ एक गुलाब है, महकता हुआ एक गुलाब है। तो आज ये उत्तम सत्य धर्म हमें झूठ का आचरण करने से रोकता है और सत्य का पालन करने के लिए आदेश और निर्देश देता है। और जो ऐसा करता है, सत्य का आचरण करता है, वह एक न एक दिन सच्चे सुख को प्राप्त करता है। ये धर्म सत्य धर्म हो, चाहे धर्म तो एक ही है लेकिन 10 भेदों में हम समझ रहे हैं। तो आज विशेष रूप से सत्य धर्म क्या है, सत्य धर्म का व्याख्यान बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अल्प बुद्धि क्या कर सकते हैं, जितनी बुद्धि उतनी बात। फिर भी हमें असत्य से बचना है और सत्य का आचरण करना है, क्योंकि सत्य के आचरण करने से ही हमारी आत्मा का भला होगा, सभी की आत्मा का भला हो, सभी के जीवन में सत्य का आचरण हो। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की Oh
चित्त